हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा गोल होगा वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले मोमेंटम यानी पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा गोल है मोमेंटम, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही प्रिफर करता है, फर्स्ट लॉ के ही थ्रू आता है। तो हम आज पर्टिकुलर इस वीडियो में मोमेंटम के बारे में, उसकी डिफिनीशन, उसका फॉर्मूला, सारी सब कुछ मोमेंटम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी पूरी कोशिश है मोमेंटम बताना, मोमेंटम क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अपडेट जो होते रहते हैं वो मिलना ज़रूरी है, आपको मिलना चाहिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। हेलो डियर फ्रेंड्स, दो मोमेंटम, आज का टॉपिक क्या था? मोमेंटम डिस्कस करने। सेकेंड लॉ को जानने से पहले मोमेंटम जानना जरूरी है, ठीक। तो फिजिक्स क्लास 9 मोमेंटम चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 4 है। तो मोमेंटम आगे जानते हैं मोमेंटम क्या चीज़ है, ठीक। द फोर्स रिक्वायर्ड टू द स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मास। अगर किसी बॉडी को फोर्स के थ्रू, अगर फोर्स उस पर लगाया जाए, बॉडी को स्टॉप किया जाए, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। और आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। क्या? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जाए, किसके थ्रू? फोर्स के थ्रू, तो वो मास के भी प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो क्वांटिटी है उसकी मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मास पे। जैसे इसका फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला P डिनोटेड फॉर मोमेंटम, और M डिनोटेड फॉर मास, और V वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी, ठीक। क्लियर? मोमेंटम क्या चीज़ है? क्लियर कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स के थ्रू रोका जाए, और वो फोर्स किस पे डिपेंड होगा? उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मास पे। जैसे एक क्रिकेट मैन है, एक बैट्समैन है, वो जो गेंद है, बॉल है, वो वेलोसिटी के साथ आ रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी के साथ आगे आ रही, तो जो फोर्स लगेगा, बल्ले का जो फोर्स लगेगा वो, और उसका बॉल का वो जो मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही सीन था मोमेंटम का, ये फॉर्मूला था। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप पूछेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्यों? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि एक डायरेक्शन में बॉल आई और एक डायरेक्शन में फोर्स लगा ना। तो हमने क्या बताया था? वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो बॉल एक डायरेक्शन में आई और एक डायरेक्शन के साथ वो उस बॉल पे फोर्स लगा ना, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट बहुत प्यारा सा है, क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसकी एसआई यूनिट हो गई। ये था मोमेंटम का सीन। ये आप यहाँ लिख लीजिएगा, वेलोसिटी आल्सो नोन द वेलोसिटी। ये ऐसा आपकी नोट्स है, समझ लो, क्योंकि मेरा बोर्ड पे लिखने का पर्पस यही था कि आपको नोट्स भरपूर मिल जाए, जिससे नोट्स के लिए आप प्रॉब्लम ना हो। कि क्विक रिवीजन करते हैं या पीछे से भूलते चले जा रहे, रिवीजन तो ज़रूरी है भैया, या पीछे से भूलते चले जा रहे हैं, तो ये नोट्स को एज ए क्विक रिवीजन आप ले सकते हैं। इसी के लिए बोर्ड पे लिख के तब समझाया जा रहा चीज़ें कि आपको नोट्स आराम से मिल जाए, ठीक। तो बनाते चलो, बेस्ट नोट्स है। अब इससे बेस्ट दिया जा सकेगा कब? जब अपनी नोट्स बन के तैयार हो जाएगी। अभी आपके क्विक रिवीजन के लिए, ठीक। तो ये क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें छोटी सी एक चीज़ ध्यान दीजिए। एवरी मूविंग बॉडी लिख लो, पॉइंट है, एवरी मूविंग
बॉडी लिख दे रहा है, नोट एवरी मूविंग बॉडी पॉसेस मोमेंटम। क्या पॉसेस मोमेंटम? पहला पॉइंट नोट में लिख लो, नोट, ठीक, नोट डालो, खट से लिखो, एवरी मूविंग बॉडी पॉसेस मोमेंटम। सेकंड क्या है? बॉडी एट अ रेस्ट, बॉडी एट अ रेस्ट इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इज जीरो। क्या? जीरो। एंड हेंस मोमेंटम, मोमेंटम आल्सो जीरो। ठीक, क्लियर? ये डिफिनीशन आपकी, ये फॉर्मूला, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट। दो नोट जो आपको जानना जरूरी था कि एवरी मूविंग, सॉरी दो बार लिख दिया गया, एवरी मूविंग बॉडी, ठीक, एवरी मूविंग बॉडी, एवरी मूविंग बॉडी पॉसेस मोमेंटम। और सेकंड क्या है? बॉडी एट अ रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस मोमेंटम आल्सो जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी भी तो जीरो ही होगी। अगर बॉल है वो रख दी जाए तो वो तो जीरो है ना उसकी वेलोसिटी, तो क्या उस पर मोमेंटम लगेगा? क्या उसकी मोमेंटम लगेगा? किससे फोर्स लगाओगे? अगर फोर्स लगाओगे तो मान लो फोर्स का जो फोर्स लगेगा उस बॉल पे, लेकिन बॉल की वेलोसिटी तो जीरो है ना। तो वही कह रहा है कि बॉडी एट अ रेस्ट, बॉडी के रेस्ट पे इट्स वेलोसिटी आल्सो जीरो, मतलब वेलोसिटी उसकी भी जीरो ही होगी एंड हैंस मोमेंटम आल्सो जीरो, मोमेंटम भी उसका जीरो होगा। ठीक, जैसे तीन पिक्चर आ रहे होंगे, एक में क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, सेकंड में टेनिस बॉल है। तो टेनिस बॉल की और टेनिस की जो इसका बॉल का मास होगा और टेनिस का फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो यही था मोमेंटम। क्या? मोमेंटम की पूरी थ्योरी यही थी। क्विक रिवीजन डाल लो, क्विक रिवीजन। देखो फोर्स, पूरी कहानी सुनो, क्या थी मोमेंटम। अगर पूछता कोई मोमेंटम क्या थी, कोई बॉडी है वो उसे स्टील करना है, वो वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है, उसे रोकना है, कोई मूविंग बॉडी को रोकना है, तो उसका मास और उसका फोर्स, जिस फोर्स से आप रोकेंगे वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, अगर मास कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा उसे रोकने के लिए। ठीक, तो यही हमारा मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट इसकी है, नोट इसलिए हमने दे दिया। ये दोनों चीज़ आपको जानना जरूरी है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लेता है। अगर आप बोर्ड में देखते हैं तो बोर्ड में आपको इतना चीज़ पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, आप सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे लास्ट के एक डीपीपी में, तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर ये दो चीज़ आपको पता रहेगी, एक नंबर के क्वेश्चन में आपका टीचर दे सकता है या बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक, तो एवरी मूविंग बॉडी पॉसेस मोमेंटम। सेकंड क्या है? बॉडी एट अ रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज अ जीरो एंड हेंस मोमेंटम आल्सो जीरो। आज का जो मोमेंटम की कहानी थी कंप्लीट होती है। क्या? मोमेंटम की कहानी कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नोट्स बना लो, नोट्स इससे बना लो, बेस्ट इन क्लास है नोट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे इजी नोट्स पे काम चल रहा है। जैसे नोट्स कंप्लीट होते हैं देन आपको लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खट से नोट्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार बना लो। ठीक, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं कंप्लीट, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।